स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, सदन में पेश किए गए बिल का मैं समर्थन करता हूं। अभी कुछ समय पहले मंत्री महोदय ने जो विचार व्यक्त किए हैं उनमें बताया गया है कि राष्ट्रीयकरण के बाद उद्योगों ने कितनी उन्नति की है। मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण से पूर्व जिस मशीन का दाम 40,000 था, राष्ट्रीयकरण के बाद उसका दाम तिगुना हो गया है। यही स्थिति ट्रैक्टरों की है। जब से यह सरकार ने अपने हाथों में काम लिया है, तब से ट्रैक्टरों के दाम बढ़ गए हैं। इन सबका राष्ट्रीयकरण है, लेकिन सरकार को इसमें लाभ दिखाई दे रहा है। वे ऊंचे दामों पर ट्रैक्टर बेच रहे हैं और कहते हैं कि राष्ट्रीयकरण के बाद इतनी अच्छी व्यवस्था हुई है। महोदय, मैं भी राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हूँ। मैं इसका विरोधी नहीं हूँ। मेरा तो यही सुझाव है कि बिल में ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे किसानों को लाभ मिल सके, उन्हें खेती किसी प्रकार की हानि न हो। इस बिल में मैंने जिस संशोधन का प्रस्ताव रखा है उसका उद्देश्य यही है कि किसानों को जो हानि हो रही है वह न होने पाए। किसान हमारे देश की रीढ़ के समान है। उन्हें हर प्रकार का समर्थन और प्रोत्साहन मिलना चाहिए, तभी हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। अब मुख्य प्रश्न यह है कि किसानों को किस प्रकार के ट्रैक्टर चाहिए। यह बताना बड़ा कठिन है, लेकिन इसमें कहीं पर भी इस बात का वर्णन नहीं है कि किसानों को किस प्रकार के ट्रैक्टर मिलेंगे। हमारे देश में किसानों के पास छोटी छोटी ज़मीनें हैं, लेकिन अभी तक बड़े ट्रैक्टर ही बनाए जा रहे हैं। किसान की हालत ऐसी नहीं है कि वह अपनी बचत में से ट्रैक्टर खरीद सके। यदि किसानों को कर्ज न मिले तो वे इतने महंगे ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते। हालत यह है कि ट्रैक्टर खरीदने के 1-2 वर्ष बाद ही किसानों की ज़मीन बिक जाती है, क्योंकि उन्हें सरकारी कर्ज वापस करना होता है। महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें किसानों को सस्ते दामों पर ट्रैक्टर दिलाने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें यह व्यवस्था भी होनी चाहिए कि राष्ट्रीयकरण के पश्चात काम के प्रति जो लापरवाही बढ़ गई है उसको कैसे दूर किया जाए। तब हम समझेंगे कि इस देश के उद्योगों में क्रांति आने वाली है, तभी देश संपन्न हो सकेगा।